दोस्तों, सुख तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन असली सुख क्या होता है? ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक को वीडियो धन देखने के लिए कमाकर हमारे सुख चैनल को मिलता सब्सक्राइब है, करें। तो किसी को किसी की सहायता करके सुख मिलता है। किसी को किसी का अपमान करके भी सुख मिलता है, तो किसी को वासना ही सबसे सच्चा सुख लगता है। तो आखिर सच्चा सुख क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी में कि क्या काम वासना सच्चा सुख है या फिर कोई और सच्चा सुख है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के एक युवा लड़का था, लेकिन वह युवा लड़का मन ही मन बड़ा परेशान रहता। उसके मन के भीतर हमेशा ही विचारों की प्रलय चलती रहती। इसके साथ ही जब वह कोई नवयुवती को देखता, तो उसके भीतर काम वासना की चाह जागृत हो जाती और उसका मन उस युवती की तरफ आकर्षित हो जाता। तब उसे लगने लगता कि शायद मुझे अपनी वासना को शांत करने के बाद भी सुख मिलेगा और मैं इसी वजह से परेशान रहता हूँ। तो एक दिन उनके घर एक नवयुवती किसी कार्य से आई। वह नवयुवती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी उसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाए। वह सेठ का नौजवान लड़का भी घर पर ही था। उस समय उसके घर पर बहुत सारे नौकर चाकर थे, सेठानी भी थी। लेकिन अचानक ही सेठ के उस नौजवान बेटे ने उस युवती का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष की तरफ खींच लिया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को खबर भी न चली और कक्ष के भीतर सेठ के नवयुवक लड़के ने उस युवती के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उस समय सेठ के लड़के के ऊपर वासना रूपी राक्षस सवार था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्या कर रहा है। वह जो कर रहा है वह गलत है या सही है। वह तो बस अपनी वासना की भूख मिटाना चाहता था, लेकिन अपनी वासना की भूख मिटाने के चक्कर में उसने अपनी मर्यादा भी लांघ दी थी। जैसे ही उस नवयुवती ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो वहां पर कार्य कर रहे सभी नौकर चाकर वहां इकट्ठे हो गए और दरवाजे को खटखटाने लगे। तब जाकर अचानक से सेठ के लड़के को होश आया और वह घबरा गया और अपना माथा पकड़कर एक तरफ बैठ गया। उसने अपने आप से कहा कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी वासना का गुलाम हो गया। वासना की वशीभूत होकर मैंने इस नवयुवती के साथ यह क्या कर दिया? लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही उस गलती को सुधारा जा सकता है। वह युवक अपने ही किए पर पछताने लगा। उसे अपने आप से ही गलानी होने लगी और वह युवती वहां से रोती हुई बाहर निकली और वह रोती हुई गांव की पंचायत में गई। वहां जाकर उसने सरपंच को सारी बात बताई। तब सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को आदेश दिया कि जाओ और उस सेठ के बेटे को यहाँ लेकर आओ, अभी उसकी गर्म जवानी निकालते हैं। सरपंच के आदमी तुरंत सेठ के घर पहुँचे। तब तक सेठ भी घर आ चुका था, लेकिन सेठ को उस स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब सरपंच के कुछ आदमी उनके घर आए और उन्होंने सेठ के लड़के को आवाज लगाई, तो सेठ ने उनसे पूछा, भाई क्या बात हो गई? तब उन्होंने जवाब दिया कि आपके पुत्र ने गांव की एक नौजवान युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उसने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की है। ऐसे ही यह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने सुनकर के लिए हमारे सेठ चैनल को का क्रोध सब्सक्राइब करें। तीव्र हो गया और वह क्रोधित अवस्था में घर के भीतर गया। तो उसने देखा कि उसका बेटा
एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। सेठ ने अपने बेटे को उठाया और उससे कहा, नालायक, यह दिन देखने के लिए तुझे बड़ा किया था। तुझे आखिर किस चीज की कमी थी जो तूने ऐसा अपराध किया? मेरी नजरों के सामने से चला जा और वापस लौटकर कभी इस घर में मत आना। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। इसके बाद सरपंच के वह आदमी सेठ के बेटे को पकड़कर पंचायत में ले गए। पूरा का पूरा गांव पंचायत की तरफ उलट गया। इसके बाद सरपंच ने सेठ और सेठानी को भी वहां पर बुलवा लिया। पूरे गांव में सन्नाटा था, क्योंकि पूरा गांव पंचायत पहुंच चुका था। ऐसे में दो भिक्षु भिक्षा मांगते हुए उस गांव में आए। जब वह घर घर भिक्षा मांगने गए तो उन्हें घर पर कोई नहीं मिला। उन भिक्षुओं को समझ नहीं आ रहा था कि गांव के सभी लोग कहाँ गए। तभी उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, तो उन भिक्षुओं ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, गांव के सभी लोग कहाँ गए हुए हैं? आखिर सभी के घर के द्वार बंद क्यों हैं? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को बताया कि महाराज, गांव के सभी लोग पंचायत में गए हुए हैं। तब उन भिक्षु ने पूछा कि यह पंचायत कहाँ हो रही है? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे पंचायत हो रही है और इस पंचायत में गांव के सभी लोग गए हुए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर वह दोनों युवा भिक्षु भी उस तरफ चल दिए जहां पर की पंचायत हो रही थी। जब भिक्षु वहां पहुंचे तो सरपंच सेठ के लड़के से कह रहा था कि तुमने घोर अपराध किया है। तुमने इस नवयुवती का यौन शोषण करने की कोशिश की है। तुम्हारे जैसे युवक को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से तुम्हें इस नगर से निकाला जाता है और साथ ही साथ तुम कभी भी इस नगर में वापस प्रवेश नहीं कर सकते। सरपंच की ऐसी बात सुनकर युवक ने उनसे कहा, क्षमा करें सरपंच साहब, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। मुझसे यह सब नादानी में हो गया। मेरी वासना मुझ पर हावी हो गई थी। मेरा अपने ऊपर काबू नहीं रहा। आज के बाद में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन सरपंच ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उससे कहा कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मारकर तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। सरपंच के साथ पूरा गांव उस सेठ के लड़के को अपमानित कर रहा था, उसके बारे में भला बुरा कह रहा था। यह सारा दृश्य वह दोनों बौद्ध भिक्षु भी देख रहे थे। उनके ताने, उनके अपशब्द सुनकर सेठ का लड़का पूरी तरह से टूट गया और वहां से चला गया। चलता चलता वह नगर के बाहर वाले जंगल में पहुंच गया और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा, अपने आप को कोसने लगा और अपने आप को क्षति पहुंचाने लगा। वह अपने सिर को पेड़ से बार बार मार रहा था। उस सेठ के लड़के को देखकर यह लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वह इसका पश्चाताप भी करना चाहता है। तभी वह दोनों युवा बौद्ध भिक्षु उस सेठ के लड़के के पास गए और उससे बोले, क्या हुआ मित्र, तुम इतने परेशान क्यों हो और अपने आप को क्षति क्यों पहुंचा रहे हो? तुम परेशान मत हो और हमारे साथ चलो, तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो शांति देखने का के लिए हमारे अनुभव चैनल को होगा। सब्सक्राइब करें। उन युवा बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर सेठ के लड़के ने कहा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कहाँ चलूं? तब उन भिक्षुओं ने कहा, आप हमारे गुरु के पास चलो, वह आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे।
इसके बाद सेठ का लड़का और वह दोनों युवा बौद्ध भिक्षु आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचने के बाद उन दोनों युवा बौद्ध भिक्षुओं ने गांव में हुई सारी घटना को विस्तार से अपने गुरु को सुनाया और कहा, गुरुदेव, यह युवक अपने आप को क्षति पहुंचा रहा था, अपने आप को नष्ट करने जा रहा था। कृपया करके आप इसका मार्गदर्शन कीजिए। इसके बाद में गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, घबराओ मत और यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। तब उस युवक ने कांपते हुए उन गुरु से बोला, गुरुदेव, मैंने जो भी किया वो अपनी वासना के वशीभूत होकर किया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर भी गांव वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे समझा ही नहीं। गुरुदेव, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मुझे प्रेम चाहिए था, मुझे खुशी चाहिए थी और उसी खुशी के चक्कर में मुझसे यह अपराध हो गया। तब गुरु ने उस युवक से पूछा, अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें भोग भोगने के बाद खुशी मिलेगी? अच्छा, तुम मुझे यह बताओ, क्या वासना में ही सच्चा आनंद है? वासना में ही खुशी है? तब उस युवक ने कहा, हाँ महाराज, मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि भोग भोगने के बाद खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है और इसीलिए मैंने यह अपराध कर दिया। इसके बाद गुरु ने उस युवक को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जीवन का सच्चा सुख वासना नहीं है, बल्कि जीवन का सच्चा सुख अपने जीवन की सच्चाई को जानने में है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? हमें जीवन में क्या पाना है? हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? हमें सफलता के किस शिखर पर पहुंचना है? जीवन का असली सुख अपने लक्ष्य को हासिल करना है। मेहनत करके सफल होना ही जीवन का सच्चा सुख है, ना कि वासना के वश में होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेना। अगर तुम अपने जीवन में बिना किसी दुख, चिंता, तनाव के अपना जीवन जी रहे हो तो तुम बहुत सुखी इंसान हो। लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं के नियंत्रण में होते हो, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे काबू में नहीं रहती। अब इच्छा वासना की भी हो सकती है, धन प्राप्ति की भी हो सकती है, नाम की भी हो सकती है, लेकिन सभी प्रकार की इच्छाएं गलत है, क्योंकि हमारे भीतर जब वासना की इच्छा जागृत होती है तो वह हमसे अनैतिक कार्य करवा देती है और यह तुम महसूस भी कर चुके हो। अगर धन पाने की इच्छा होगी तो तुम्हारे भीतर लालच आएगा और लालच तुमसे कुछ भी अनैतिक कार्य करवा सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चा सुख है। हर इंसान का सच्चा सुख यही होता है कि वह अपने जीवन को पहचाने कि वह जीवन में क्यों आया है, उसे कहाँ जाना है, उसका क्या मकसद है। अगर तुम व्यर्थ की चीज़ों में सुख खोजोगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वासना तो क्षणिक सुख है, आप जीवन भर इसमें लिप्त भी रहोगे तब भी आप सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है, इसी वासना में लिप्त रहने के कारण बहुत से राजा महाराजाओं ने अपना सब कुछ गंवा दिया। उनके राज्य बर्बाद हो गए, उनकी सारी धन संपदा चली गई। बहुत से सेठ जिनके पास बहुत सी जागीरें और खूब धन दौलत थी, वह भी वासना के वशीभूत होकर कंगाल हो गए, क्योंकि यह वासना इंसान की मति फेर देती है। यह मनुष्य को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित रखती है, यह उसे कोई कार्य नहीं करने देती। वासना जब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है तो फिर उसे
वासना के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, और जो वासना में डूब गया वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब भी वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होगा तो उसके विचार, उसका मन ऐसे ही उसे ज्ञानवर्धक आगे वीडियो देखने बढ़ने के ही लिए नहीं हमारे चैनल को देंगे सब्सक्राइब करें। और उसे खींचकर वापस उसी दलदल में लाकर डाल देंगे जिस दलदल में वह हमेशा ही फंसा रहेगा। बेटा, यह मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यही आपको इसकी तरफ आकर्षित करता है। आप अपने मन की मत मानो। अगर आप इसकी सुनने लग गए तो यह आपको लूट लेगा, आपके शरीर को खंडर कर देगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, वासना दो रूपों में हमारे भीतर प्रवेश करती है, मन के विचारों के रूप में और शरीर में तरंगों के रूप में। तुम्हारे मन में जैसे ही वासना के विचार आते हैं तो तुम्हारा शरीर वासना से रोमांचित हो जाता है, या फिर तुम्हारे शरीर में वासना की तरंगे उठती है तो तुम्हारे मन में भी वासना के विचार आते हैं। यानी कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर तुमने अपने मन पर काबू पा लिया तो शरीर पर तुम अपने आप ही काबू पालोगे। वासना हर मनुष्य के भीतर होती है, क्योंकि यह प्रकृति की देन है। हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे अपने काबू में रख सकते हैं। जब भी तुम्हारे मन में वासना के विचार आए तो तुम सजग हो जाओ। अपने मन में उठने वाले उन विचारों को देखो, जिस तरह हम किसी समुंदर के पास बैठे हुए रहते हैं और उस समुंदर में अचानक से तूफान आ जाता है, तो क्या तुम उस समुंदर में कूदोगे? नहीं ना। तुम बैठकर बस उन तरंगों को देखोगे और उसके शांत होने का इंतजार करोगे, और कुछ समय बाद वह तूफान शांत भी हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और यही हमारे भीतर भी होता है। हमारे भीतर भी काम वासना के विचार आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो कुछ समय के बाद वह अपने आप ही शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समय उनको नहीं देखोगे और उस तूफान में कूद जाओगे तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। मान लो तुम्हारे घर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए और तुम उसे कोई महत्व ना दो, तो वह कितनी देर तक टिका रहेगा? वह कुछ समय बाद वहाँ से चला जाएगा। उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को महत्व नहीं देते तो वह चीज़ कुछ समय बाद हमसे अपने आप ही दूर हो जाती है। अब यह चाहे रिश्ते में देख लो, चाहे विचारों में देख लो, ठीक उसी प्रकार बिन बुलाए वासना भी आ जाए तो उसे महत्व मत दो। देखते रहो कि वह कितनी देर टिकती है। वह थोड़े समय बाद वहाँ से चली जाएगी। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, इस वासना के जंजाल से निकलने के लिए तुम्हें अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक तुम भटकते ही रहोगे। जिस दिन तुमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसी दिन तुम उसमें व्यस्त हो जाओगे और उसी में तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत होगी, लेकिन जब तक तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं करोगे तब तक तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आसानी से हासिल हुई चीज़ की कभी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत नहीं है, आपका अनुभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। फिर देखना वह वासना रूपी राक्षस तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होगा, क्योंकि हमारे भीतर वासना तभी आती है
जब हम फ्री रहते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य में ही उलझे रहे, वासना को जगह ही ना दे, तो वह वापस लौट जाएगी। दूसरा काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि जब तक तुम अपने मन के भीतर गंदगी को भरकर रखोगे, तब तक तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है, उसे खाली करना है, फालतू के विचारों से उसको मुक्त करना है और अपने उन फालतू के विचारों को अपने दिमाग से निकाल देना है। अपने दिमाग में अच्छे विचारों को डालना है, क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए अपने भीतर के गंदे विचारों को निकालो और अच्छे विचार डालो। इसके साथ ही तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वह सब इंद्रियों के द्वारा ही संचालित होते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में होती है, यह पूरा संसार उनके वश में होता है। अगर हमारा इंद्रियों पर से नियंत्रण हट जाता है तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कब उठते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, इन सब का नियंत्रण हमारी इंद्रियों के पास होता है। आपके मन में वासना जागृत होती है आपकी इंद्रियों की वजह से, क्योंकि आपकी इंद्रियां ही आपको सुख का अनुभव कराती है। आपको जब भी किसी चीज की इच्छा हो तो सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखो। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर भयंकर सर्दी में भी बिना वस्त्रों के रह सकते हैं। कई सालों तक भूखे और प्यासे रह सकते हैं। वह अपनी इच्छाओं का दमन अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, तो फिर यह वासना क्या चीज है। लेकिन जैसे ही इंद्रियों का नियंत्रण हमारे हाथ से छूटता है तो इंद्रियां हमें नियंत्रित कर लेती है और हमें विभिन्न प्रकार के सपने दिखाती है। हमारे मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत करती है। हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी यह हमारे अंदर इच्छा पैदा करेगी कि हमें और चाहिए। और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई। वह तो इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन मरते समय भी उसकी कुछ इच्छाएं रह गई। फिर हम तो आम मनुष्य हैं, हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती है। और जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, वह कभी अपने जीवन की सच्चाई जान ही नहीं पाता। वह कभी यह जान ही नहीं पाता कि वह इस संसार में क्यों आया है, उसका परम लक्ष्य क्या है। हम जब इस संसार से जाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाएंगे, तो फिर किस लिए हम धन दौलत कमाने के पीछे लगे रहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन हमारी इच्छाएं अनंत है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, इच्छाओं की नहीं। वासना हमारी आवश्यकता है, इच्छा नहीं। लेकिन लोगों ने इसे इच्छा बना लिया है और दिन भर इसमें लिप्त रहते हैं, जबकि ईश्वर ने इसे संतान उत्पत्ति के लिए बनाया है। संतान उत्पन्न करना हमारी आवश्यकता है, लेकिन इसमें लिप्त रहना हमारी इच्छा है। इसलिए अपनी आवश्यकता को पूरा करो, इच्छाओं को नहीं। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारा चरित्र होगा उसी तरीके का तुम्हारा व्यवहार होगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो
जिनका चरित्र अच्छा हो, जिनकी सोच बड़ी हो, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो, जिनका नाम हो, क्योंकि ऐसे लोग आपको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुम चरित्रहीन लोगों के साथ रहोगे तो वह भी तुम्हें अपने जैसा ही बना देंगे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही हम स्वयं भी करते हैं। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, कभी भी अपने ऊपर संशय मत करो। जब तुम कामयाब हो जाओ तो खुद का हौसला बढ़ाओ। छोटी सी जीत मिलने पर भी खुद को बधाई दो, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही आपको आपकी बड़ी मंजिल तक लेकर जाएगी। इसके बाद गुरु ने आखिरी और अंतिम बात उस युवक को बताते हुए कहा, बेटा, अगर कभी भी तुम्हारे ऊपर काम वासना हावी हो तो अपनी आंखें बंद करो और जोर जोर से लंबी सांसें लो। ऐसा करने से काम वासना रूपी राक्षस कुछ देर में शांत हो जाएगा और तुम सामान्य स्थिति में आ जाओगे। जब भी यह काम वासना रूपी राक्षस तुम्हारे ऊपर हावी हो और तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करे तो तुम उससे दूर हो जाओ और उससे कहो कि तुम कल आना, अभी मैं व्यस्त हूँ। और जब वह फिर से तुम्हारे पास आए तो तुम फिर से कह दो कि नहीं, कल आना, अभी मैं व्यस्त हूँ। जब तुम बार बार ऐसा करोगे तब तुम बार बार उस चीज को अपने आप से दूर हटा दोगे, तो फिर वह चीज तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।